राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनसुलझे रहस्य में। कैसे हैं दोस्तों? अनन्या के जीवन के सफ़र में हम पहुंच चुके थे कि जब पूजा अपनी सुरक्षा कवच बना चुकी थी और शमशान की ओर चल दी थी। कहानी को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आपका एक लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। पूजा अनन्या की जान बचाने के लिए अपने घर से निकल चुकी थी। कदम तो शमशान की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी, उसके मन में एक तूफान मचा पड़ा था। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कान पर आकर फुसफुसा रहा हो और यह कह रहा हो, मत जा आगे, वापस लौट जा। लेकिन फिर भी पूजा रुकी नहीं और आगे बढ़ती चली गई। इधर पूजा शमशान की तरफ बढ़ चुकी थी, उधर अनन्या अपने घर में थी और वह अनन्या कम लग रही थी, एक पिशाचनी ज़्यादा लग रही थी। कभी वह छिपकली की तरह दीवार पर रेंगने लगती, कभी अपनी माँ के हाथ से कच्चा आटा छीनकर खाने लगती। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हुई पड़ी थीं। कभी बिना वजह वो हंस पड़ती, कभी चीखने चिल्लाने लगती, कभी माँ को देखकर गुर्राने लगती, कभी माँ को देखकर रोने लगती। उसकी ऐसी गतिविधि देखकर माँ बाप दोनों बुरी तरह से रो रहे थे और डर रहे थे। दोनों समझ चुके थे कि हमारी बेटी किसी नकारात्मकता के साथ घिर गई है, इस पर किसी का साया है। पिता तुरंत एक पंडित जी के पास पहुँचे। पंडित जी को सब कुछ बताया। सारी बात सुनने के बाद पंडित जी बड़े गंभीर स्वर में बोले, श्रीमान, मैं आपकी इसमें किसी भी तरह से कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं उस तरह से सक्षम नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको एक भगत जी का नंबर देता हूँ जो बालाजी के भक्त हैं। वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन अपनी बेटी के लिए ढाल तो उन्हें ही बनना था। इसलिए पंडित जी से फ़ोन नंबर लेकर घर की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्होंने किसी से फ़ोन लेकर भगत जी के पास फ़ोन मिलाया। भगत जी से जैसे ही पिता की बात हुई, पिता ने सारा हाल भगत जी को कह सुनाया। भगत जी ने कहा, श्रीमान, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त मैं उस शहर में नहीं हूँ। मैं बाहर आया हुआ हूँ। मैं कल तक ही वापस आ पाऊँगा। तब तक आप सिर्फ इतना करें, एक गंगा जल का कलश में 2-4 तुलसी के पत्ते डालकर ये मंत्र पढ़कर 21 बार इसे अपने घर में, जहाँ पर आपकी बेटी है, वहाँ रख दें। इससे कुछ समय के लिए आपको राहत मिल जाएगी और हो सकता है अगर वो कल तक शांत रही तो कल तक मैं आ ही जाऊंगा। पिता के हाथ दोनों तरफ से निराशा ही लगी, लेकिन फिर भी भगत जी ने उनको जो उपाय बताया था उन्होंने वो किया और घर में वो कलश ले जाकर रख दिया। लेकिन जैसे ही वो घर में कलश लेकर आए, अनन्या का रूप एकदम भयावन हो गया। वह चीखने लगी, बुढ़े, ये क्या ले आया है घर में? अभी इसे घर से बाहर निकाल, नहीं तो मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगी। कलश के घर में आते ही वह और भी ज्यादा पागलों वाली हरकतें करने लगी। कभी अपने बाल नोचती और उसने जो 16 श्रृंगार कर रखे थे उसको देखकर आईने में कभी हंसती तो कभी खुद को ही नुकसान पहुंचाती। कभी अपना श्रृंगार उतारती, कभी श्रृंगार लगाती। जैसे जैसे अनन्या यहाँ चीख रही थी, वही आवाज़ें पूजा के पास शमशान में गूंज रही थीं। वो चीखें इतनी भयंकर थी कि पूजा का रोम रोम डर से कांप रहा था। अनन्या के दरवाजे पर बहुत सारे पड़ोसी इकट्ठे हो चुके थे और अनन्या की हरकतों को देखकर बातचीत कर रहे थे कि लड़की पागल हो गई है, इसको पागलखाने भेज दिया जाए। माँ चुपचाप दरवाजे से टेक लगाकर रोती रही और ईश्वर से प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, मेरी बच्ची को सही कर दो।
उधर अनन्या मन ही मन हुंकार भर रही थी, नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी पूजा, मैं आ रही हूँ बस तेरे पास। रात के 10 बज चुके थे और पूजा शमशान पहुंच चुकी थी। शमशान में चारों तरफ सन्नाटा बिखरा पड़ा था और ठंड में कोहरे की परतें जमी पड़ी थीं। एक हाथ से दूसरा हाथ नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ हड्डियों की गंध फैली पड़ी थी। तभी एक सेवक गुरुजी का पूजा के पास आया और हाथ जोड़कर पूजा के सामने अनुरोध किया कि गुरुजी ने तुम्हारे लिए एक मुर्दे का इंतजाम कर दिया है और वह स्थान भी चयन कर लिया है जहाँ बैठकर तुम्हें साधना करनी है। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वह दिखाता हूँ। शमशान के एक कोने में पीपल का पेड़ था। उसके थोड़ा सा आगे गुरुजी ने एक मिट्टी का गड्ढा बनाया हुआ था, मिट्टी को खोदकर, जिसके चारों ओर कुमकुम से उस गड्ढे को अभिमंत्रित किया गया था। बीच में एक मुर्दा लेटा हुआ था, जिसे देखकर पूजा एकदम सक पका गई। सेवक बोला, डरो नहीं, गुरुजी ने तुम्हारे लिए ये सुपारी भेजी है और ये जो गड्ढा बनाया गया है इसे पूरी तरह से अभिमंत्रित किया गया है। ये सुपारी और ये गड्ढा अभिमंत्रित तुम्हारी हर तरह से रक्षा करेगा। जिस तरह से रक्त पिशाचनी क्रिया बुलाने के लिए की जाती है उसी तरह से भेजने के लिए भी करनी होगी। सेवक ने सुपारी देते हुए पूजा से कहा, इसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी कलाई पर बांध लो, तुम्हें डर कम लगेगा और यह सुपारी तुम्हारी रक्षा करेगी। पूजा ने तुरंत उसको अपनी कलाई पर बांध लिया। इस सब काम में लगभग उसे 11 बज चुके थे। वह गड्ढे में आकर बैठ चुकी थी। शमशान में बहुत ठंडी हवा चल रही थी। पूजा ने एक सिर्फ काली साड़ी धारण की थी, इसने वह कांप भी रही थी। आसपास जानवरों के रोने की आवाजें आने लगी। तभी पूजा ने देखा सामने से गुरुजी आ रहे हैं। ये भ्रम की शुरुआत हो चुकी थी। गुरुजी ने कहा, बेटा, यह रक्त पिशाचनी बहुत शक्तिशाली है, मैं इससे हार गया हूँ, मेरी मृत्यु हो चुकी है, हो सके तो तुम भी यहाँ से चली जाओ। यह सुनते ही पूजा का चेहरा सफेद पड़ गया। अगर गुरुजी मर चुके हैं तो अब मेरी सहायता कौन करेगा? मैं कैसे इस साधना को पूरा कर पाऊंगी? लेकिन यकायक उसको एक बात याद आई कि गुरुजी ने कहा था कि बेटा, तुम्हारे आसपास भ्रम फैलाए जाएंगे, बिल्कुल भी भ्रमित मत होना। इसलिए पूजा ने आंखें बंद की और बालाजी का नाम लिया और बालाजी महाराज का जप करने लगी, जिससे उसे थोड़ी सी हिम्मत मिल जाए। 12 बजने में अब 5 मिनट रह गए थे। पूजा ने दीपक जलाया और कुमकुम से ट्रायंगल बनाया। उसमें नींबू, कुछ हड्डियाँ, कुछ बाल, कुछ चूड़ियाँ, इस तरीके के कुछ सामान उस ट्रायंगल में रखे और सामान रखने के बाद मंत्र उच्चारण करने लगी। जैसे ही वो मंत्र उच्चारण करना शुरू कर चुकी थी, वैसे ही अनन्या और भी ज़्यादा बेचैन होने लगी थी। वो अपना सर दीवार में दे दे कर मार रही थी, अपने हाथों को नोच रही थी, अपने गालों को नाखूनों से नोच रही थी, जोर जोर से रो रही थी और चीख चीख कर कह रही थी, पूजा तू रुक जा, मैं अभी आ रही हूँ, तू रुक, मैं अभी आ रही हूँ। लेकिन कलश की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसने एक कुर्सी हवा में उठा के फेंकी, जो गलती से कलश से टकरा गई और कलश का सारा जल जमीन पर बिखर गया। ये देखकर वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी और फिर घर से निकल गई। अनन्या की आंखें एकदम भट्टी की तरह लाल हो चुकी थीं। उसके शरीर से रक्त की बूंदें टपक रही थीं। शरीर उसका एकदम काला पड़ चुका था और वह बस शमशान की ओर बढ़ी चली जा रही थी। शमशान पर पहुंचते ही सारी जमीन कांप उठी। वह चारों तरफ पूजा को देखने लगी और मंत्रों के आवाज के पीछे चल पड़ी। अब वो कहीं से भी अनन्या नहीं लग रही थी, वो एक रक्त पिशाचनी बन चुकी थी। उसके बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे काले नाग उड़ रहे हों। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। जैसे ही वो अनन्या के पास पहुंची और उसने उस घेरे में घुसने की हिमाकत की, वैसे ही
आसमान से बिजली गिरी और उसको दूर फेंक दिया। पूजा को देखकर ये सब बहुत तसल्ली हुई कि गुरुजी ने उसको बहुत मजबूत सुरक्षा चक्र दिया है। अनन्या खड़ी हुई और दोबारा से पूजा की तरफ आने लगी। तो दोस्तों, आगे की कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी। आपको अब तक की कहानी कैसी लगी प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई कहीं कमी नज़र आए तो प्लीज़ ज़रूर एडवाइस करें। आगे की कहानी में जानिएगा क्या अनन्या और पूजा की लड़ाई में किसकी जीत होगी, अंधकार की या रोशनी की। क्या पूजा अनन्या को बचा पाएगी? जानने के लिए देखते रहें अनसुलझे रहस्य। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।